हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन द लास्ट वीडियो जैसे कि मैंने दो या तीन स्टॉक के बारे में बताया था जो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे टाइम पे लेने जैसे। सो या विल टेक अ क्विक रिव्यू कि जो जो स्टॉक्स मैंने बोले थे उसका क्या हुआ है और अभी वो कौन से स्टेज पे है। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये वीक बहुत चौपी था एंड आगे भी रिजल्ट आने वाले ये आने वाले वीक पे। सो आई थिंक द मार्केट विल गो चौपी एंड you know that other some reasons are coming out, that war situation and all the news. सो जो मार्केट को मूव देना चाहिए वैसा मार्केट मूव नहीं देने वाला है, एक स्ट्रेट मूव नहीं देने वाला है। एंड देर आर मोर रीजंस जो चार्ट में शो कर रहे हैं एंड आई विल टॉक अबाउट इट। एंड द फर्स्ट कंसर्न इज दैट इंडिया विक्स इज गोइंग अप, विच इज़ अ कंसर्न। अगर ये यहाँ पे अगर 70-20 के बाजू में रहता है सो अप एंड डाउन मूवमेंट बहुत होगी एंड जिसकी वजह से स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज इवन इफ द स्टॉक इज सो गुड and if the market is going 1% down, so you know 2-3% तो stock नीचे जाना, it's a not a big thing, even if you are holding the best stock in the Nifty 500 or Nifty 1000, like 1000 stocks whatever. So that is the big concern because this was happening in 2022 also, when already market ने एक rally दे दी थी and then that choppy situation comes। निफ्टी 20 के अबव था, सॉरी इंडिया विक्स 20 के अबव था, and at that time every day was 1% up 1% down. So in that thing swing trading becomes hard. That days are for futures and options. So swings at that is the moment at that time that you should sit outside for some time and you should wait for the market एक slow हो जाए. So yeah, I'll show you that market situation के market अभी क्या कहने जा रही है राइट नाउ। दिस इज द सपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड नाउ इट इज बिकम अ सपोर्ट। सो इफ इट ब्रेक्स डाउन, यू नो आई डोंट नो इफ इट ब्रेक्स सो बुरा क्या हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी इट कैन मेक अ न्यू लो जो होना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। we just assume that what can market do, we don't know exactly that what will do. सो या देर इज़ अ वन थिंग दैट यहाँ पे जैसे कि ये वीक नीचे से बाइंग आई है फ्राइडे को, बट स्टिल इट्स अ बिग क्वेश्चन कि अगर ये इन दिस वीक इफ इट डजेंट क्रॉस दिस हाई ऑफ 24,400, सो देर इज आर चांसेस के मार्केट और चौपी रहेगी एंड देन मे बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये नीचे जाएगी या तो फिर ये ऊपर जाएगी। बट जब तक ये नीचे नहीं जाती है लाइन के नीचे, आई डोंट थिंक सो दैट इफ यू आर होल्डिंग स्टॉक एंड यू हैव टू सेल इट। बट इफ दिस लाइन इज क्रॉसिंग, आई थिंक दैट तुम्हें जो भी प्रॉफिट है थोड़ा 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 बुक करना चाहिए, लाइक 40% 50% जो भी तुम्हारा रिस्क रेशियो हो। सेकेंड थिंग इज S&P 500. S&P 500 is showing small strength, but the thing is that GDP के जो भी ग्रोथ है वो रिजल्ट आने वाला है मई में ऑफ अमेरिका। सो इट विल बी अ बिग कंसर्न एंड उसके ऊपर ही आगे मार्केट अप डाउन होने के चांसेस है। सो वो भी एक फर्स्ट वीक के मई में हो सकता है एंड स्पेशली ऑन फोर्थ देर इज़ अ थर्सडे को मैं छुट्टी है शायद से, सो तभी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। सो ऑलरेडी 5 दिन में से 4 ही दिन मिलने वाले, सो दैट इज ऑल्सो द वन थिंग। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट इज भारतीय एग्जाम। लाइक इन द लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बाय करने को बोला था एंड अगर दूसरे दिन बाय करने नहीं मिला रहेगा, मे बी एंड ऑफ द डे अगर ये रेड कैंडल हो रहा है तो ऑब्वियसली बाय करने को नहीं मिला रहेगा। बट इफ यू बॉट इट ऑन सेकेंड डे ऑन 16 अप्रैल, सो एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट है 8-9-10% का, बट या सम हैव बुक द प्रॉफिट, बट आई थिंक the thing is that it will come again and it will take a support. If stock is in the strong hands, stock यहाँ पे support लेगा and again it will go to a new higher highs. सेकेंड इज श्रीराम ने भी एक द फॉल हैज कम ड्यू टू टुडेस मार्केट, जैसे कि मैंने बोला था लाइक वीक 17 पे जा रहा है और अगर वो 17 के 20 तक जाता है तो ऐसा ही दिखने मिलेगा दैट दैट 4 days आर वंडरफुल एंड वन डे से अचानक से एक मोमेंट आया जिसमें सब खत्म हो गया। So in this thing you can only keep the one thing that you have to keep the strict stop loss
and you have to keep trailing. Trailing is also hard for me because I think that sometime after this pullback, ये 50 मूविंग एवरेज से वापस पुल बैक लेके वापस ऊपर जाएगा. बट आई विल से दैट इफ यू आर इन प्रॉफिट देन यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन पॉइंट. बाकी जो भी है आपकी मर्जी. एम्बर एम्बर ने भी बहुत खराब मूव किया है, जैसा सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ. But the thing is that volumes are very low, so I think maybe if market turns around, maybe it gives a green candle. But जब तक ये resistance break नहीं करते, we don't have to buy it. Everything is about resistance, and if the resistance is not breaking, we can't assume that there will be a new high. Because पहले ही रेजिस्टेंस पे अगर वो फेल हो रहा है, सो देयर इज अ चांसेस दैट मे बी सपोर्ट कैन ब्रेक. सो दैट्स द कंसर्न इन दिस वीसीपी पैटर्न. सो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, 1 2 3 4 कैंडल्स में ब्रेकआउट फेल हो गया, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. But I'll say to just keep this all stocks in watch list, because these are the strong stocks. If we say the RS is on 92, it shows the good that stocks is in the strong hands. Orient Cement is still consolidating, but I think that that there is now time to go up, because that volumes गिरते जा रहे. You can see the average volume is 905,000, and the volume is getting is 530. So just it needs that market थोड़ा ऊपर जाए, and I think that Orient will run. And the stock I was going to talk about today, which is Reddington. Reddington में एक reason है. The reason is the FIR continuously uh, increasing their stake, and from last 3 quarters, like from 300 crores to revenue 600 तक पहुंच गया, which is to, like I'm not saying exactly 300, 300 के आजू बाजू था, above 300, and now it's above 600. So it's nearest to the double. And जो भी हुआ है वो like last 3 quarters में हुआ है, and stock is consolidating. So I think that when the market goes in a choppy market, or maybe market when it starts to go up, Reddington will be the first which will go up. There are so many stocks I have, but उसमें से भी मैंने 5 6 जो ढूंढ के मैंने लिंक्स लिखे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये स्क्रीन पे अभी, आई थिंक दैट दे विल वर्क गुड. बट आगे जो होना है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही किसी के हाथ में. नो बडी कैन guarantee you. The only thing you can do is keep a close watch on the stock, that how it's going, and what story. I mean, every candle has a story, and what it is trying to say, if you can try to understand. Because you can see that every red candle, just see every red candle, जहाँ पे भी red candle है, market नीचे गया, volume is very small, very small. It says that market that जब नीचे जा रहा है, लोग को एंटिसिपेट कम कर रहे हैं, एंड व्हेन इट इज गोइंग अप, इट इज नियरली क्रॉसिंग दैट एवरेज वॉल्यूम. So it says that buyers are more aggressive than sellers. So which is a kind of a positive thing, and which gives you confidence to go uh, you know to see up towards that stock, or to buy that stock. So that is the reason for Reddington. Second is Grasim, and I have a history with Grasim जिसमें मैंने stop loss लिया था. But you can say that sometimes history comes back. Like stock market में कहना है कि history follows. So I won't say it's the same, but it is similar. It is similar if you see 1 2 3, and then it goes up 1 2, and now 3, and now it's starting. Like I don't know when it will go, but if it cross this resistance line, I think that Grasim is a good stock, because all these stocks has given the wonderful returns. And the second thing is, even in this choppy market, they are going up like 10 20% randomly. If we see, the low was in March, or you can say Feb end, से अभी तक 20% up है. So it's a good thing, and I think it will take some days to consolidate.
and I think that next week maybe it will go little choppy. So let's see. And that's it for today. And uh, if you like my video, so please share this video to the people who like to learn about stock market and who want to invest in stock market, who want to learn swing trading. And yeah, please subscribe to my channel so I can get little motivation, and I want so I can be consistent in making these videos. That's it for today. See you in next video. Bye bye. Thank you.